देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अरे मेरे पास आदाद शुमार है। कांग्रेस कहते हैं 2018 से लेकर 23 तक यह है असेंबली का रिकॉर्ड। मुसलमानों के वोट लेने के लिए मुसलमानों के दरवाजों पे दस्तक दे रहे हो, मुसलमानों की मताए अजीज मंजलिस पर तोहमत लगा रहे हो, मंजलिस पर इल्जाम लगा रहे हो और मंजलिस को झूठ कहते हैं, बदनाम करते हैं। कितने सवाल उठाए, कितने सवाल। 5 बरस में मुसलमानों का एक भी सवाल कांग्रेस ने नहीं उठाया, एक भी नहीं। क्या यह ईमानदारी है मुसलमानों के साथ? और फिर मेरे पास आदाद व शुमार है, कितने घंटे बात करें। कांग्रेस कितने घंटे बात करी? 12 घंटे। इन 5 बरस में कांग्रेस 12 घंटे बात करी। 12 घंटों में क्या 10 मिनट मुसलमानों के लिए बात की तुमने? मंजलिस 10 घंटे बात करी और 10 घंटों में 9.5 घंटे तो सिर्फ आपके मसाइल थे, आपका हक था, आपकी आवाज थी। और क्या इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ इल्जामात, तोहमतें। अरे मैं पूछना चाहता हूं, बुरे वक्त में दरमियान में कौन आता है? मंजलिस आएगी या कोई राहुल या कोई और आएंगे? आज कहते हैं मंजलिस यहां से क्यों लड़ी, वहां से क्यों नहीं लड़ी, वहां क्यों गए, यहां क्यों नहीं गए। गए तो भी परेशानी, नहीं गए तो भी परेशानी। पहले फैसला कर लो, जाना है या नहीं जाना है। हमको कहते थे पुराने पुल या नए पुल के उस पार की जमात। आज मंजलिस एक उम्मीद है, मंजलिस एक आस है, मंजलिस एक ताकत है और इस ताकत को वो खत्म करना चाहते हैं, इल्जाम लगाते हैं। अरे यही वो कांग्रेस थी जिसने बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद मंजलिस पर ऐसे ही इल्जाम लगाए, ऐसे ही तोहमतें लगाए, लेकिन उसका खीमियाजा किसको भुगतना पड़ा? अरे गौर करो, जहां क़यादतें नहीं होती वहां पे बाजारों में निकलना जरूरी हो जाता। CAA NRC के लिए दिल्ली में लोग रोडों पर बैठे थे, सारे हिंदुस्तान में लोग घरों से बाहर निकले थे, लेकिन हैदराबाद में, तेलंगाना में लोग रोड पे नहीं थे, खवातीन एहतजाज पे नहीं बैठे थे, पुलिस की गोलियां हमारे नौजवानों के सीनों में नहीं दागी जा रही थी, जेलों में हमारे बच्चों को नहीं डाला जा रहा था। क्यों? इसलिए कि मंजलिस थी, क़यादत थी, इत्तेहाद था और हमने CAA NRC पर ऐवान असेंबली में मुदल्लिल बहस की, गैर मामूली बहस की। मेरे जिंदगी के चंद अच्छे तहरीरों में से वो एक तकरीर थी और उसका नतीजा क्या हुआ कि तेलंगाना असेंबली में करारदाद मंजूर हुई कि CAA NRC को वापस ले लो। चीफ मिनिस्टर ने उठकर कहा, चीफ मिनिस्टर ने उठकर कहा कि कहीं पर भी CAA NRC हो जाए मगर तेलंगाना में नहीं होगा। क्या यह हमारी कामयाबी नहीं? इन हालात में शहीद मस्जिदों का बनना क्या छोटी बात है? इन हालात में 27 लाख मुसलमान बच्चों को तालीम में स्कॉलरशिप, MTF, RTF या दूसरे ओवरसीज या टिमरीज के नाम पर मिलना कोई मामूली बात है? तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ मिलना क्या आसान बात है?
प्रमोशन के लिए एक सरकारी ओहदेदार उर्दू में इम्तिहान लिख सकता है। क्या यह मामूली काम है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उर्दू का जिक्र नहीं। शायद नेहरू की बात याद आ गई कि किसी कौम को खत्म करना है तो उनकी जबान को खत्म करो, इसलिए उर्दू का जिक्र नहीं। जामे निजामिया की तामीर, क्या कारनामा नहीं? आलिम, फाजिल और कामिल, यहां पे बिहार के एमएलए भी हैं, महाराष्ट्र के भी एमएलए हैं। क्या महाराष्ट्र वो बिहार में आलिम, फाजिल और कामिल को 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के मुमासिल रिकॉग्निशन है? नहीं है, सिर्फ यहां पर है। यह काम करवाया, अनीसुल गुरबा की तामीर करवाई। फिर भी लोग पूछते हैं क्या किया? 25,000 करोड़ के काम पुराने शहर में हुए। असरा ओवैसी में जनरल वार्ड फ्री, डॉक्टर के चार्जेस नहीं, बेड चार्जेस नहीं, नर्सिंग चार्जेस नहीं, 3 टाइम का खाना भी देते हैं जनरल वार्ड के पेशेंट को। असरा और ओवैसी में 15,000 बच्चों के मुफ्त तालीम का इंतजाम, नीट की कोचिंग, एमसेट की कोचिंग, आईसेट की कोचिंग, नाटा की कोचिंग, आइल्स की कोचिंग, सैट की कोचिंग, 10th की कोचिंग कोई दे रहा है। फिर कहते हैं कि मजलिस ने क्या किया? अरे अहमकों, याद रखो, मजलिस की ताकत आपकी ताकत, मजलिस की कमजोरी आपकी कमजोरी। अगर हमारा इत्तेहाद का शिराजा बिखेर जाएगा तो याद रखो इससे हमारा ही नुकसान होगा। लोग आएंगे जाएंगे, इंतखाबात आएंगे जाएंगे, लेकिन इत्तेहाद ये 3 नस्लों में पैदा हुआ। अरे होशमंदी के साथ जोश को लेके चलना, यही कामयाब क़यादत का नाम है। वो अहमक लोग जिनके पास लुटने को कुछ नहीं है तो बहुत बातें करते हैं, अरे हमारे पास तो इस मिल्लत का इतना बड़ा सरमाया है, ये इत्तेहाद है, हम इस इत्तेहाद को इतनी आसानी से लुटने नहीं दे सकते। खुदारा समझो, ये तालीमी इदारे, ये दवाखाने, ये इत्तेहाद, ये दारुस्सलाम रातों रात नहीं बना, हमारी मेहनतों से बना, कोशिशों व काविशों से बना। खुदारा मेरी बात को समझो, हालात की नजाकत को समझो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। लम्हों ने खता की थी तो सदियों ने सदा पाई है। खुदारा समझो, इंसान है, गलतियों का पहाड़ है, गलतियां हुई होंगी, शिकायतें शिकवे जायज हैं, लेकिन याद रखो इख्तिलाफ भी जायज है, लेकिन खिलाफ होना यह जायज नहीं है। हां, मैं इंसान हूं, गलतियों का पहाड़ है, गुनाहगार हूं, हां हूं, खताकार हूं, हां हूं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा अपना हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी, वो खानदान ओवैस हैदराबाद के मुसलमानों के एहसानों तले दबा है, आपके दुआओं का कर्जदार है। आपकी दुआएं फख्र मिल्लत के साथ थी, सालार के साथ थी, नखीब मिल्लत के साथ है, मेरे साथ है, लेकिन ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा दुआओं का कर्जदार है तो वह अकबर ओवैसी है। गोलियां लगी तब भी दुआएं थीं, चाकू चले तो दुआएं थीं, तलवारें चली
तो जभी भी दुआएं थी, वेंटिलेटर पे था तभी भी दुआएं थी, जेल में था तभी भी दुआएं थी, मुकदमे लड़ रहा था तभी भी दुआएं थी। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी अपने जिस्म की चमड़ी को निकाल ले, अपनी औलाद के जिस्म की चमड़ी निकाल ले और आपके कदमों के नजर कर दे, तब भी आपकी दुआओं के एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। छोटी मोटी बातों की परवाह न करो, खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, वरना हमको आने वाली नस्ल कभी माफ नहीं करेगी। अगर हम मुंतशिर होंगे, बटेंगे, तो याद रख लो और कई गोशाह महल जैसे सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अगर मुंतशिर हो जाओगे तो और राजा सिंह पैदा हो जाएंगे। खुदारा हिकमत से काम लो, संजीदगी से काम लो, दूरंदेशी से काम लो, जिसका काम वो जाने। अल्लाह मुंतखब करता है और मुंतखब करने के बाद जिम्मेदारियों को सिखाता है, मजबूरियों को बताता है और मनसब अता करता है। जिस मनसब पे बैरिस्टर साहब बैठे हैं, वो मनसब अल्लाह की अता की गई है। उस मनसब की जिम्मेदारियां वो बेहतर जानते हैं, उस मनसब की मजबूरियां वो बेहतर जानते हैं। अगर मैं कहूंगा कि मैं जानता हूं तो मैं नहीं जानता। डॉक्टर का काम डॉक्टर जानता है, वकील का काम वकील जानता है, सनत का काम सनतकार जानता है, आलिम दीन दीन का काम करता है। अगर डॉक्टर वकील का काम करेगा तो बीमार का इलाज भी सही नहीं होगा और मौकिल का मुकदमा भी हार जाएंगे। यही है खुदारा, जिसका काम उसको करने दो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मैं बार बार कह रहा हूं, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कह रही है, इसको सुनो, इस पर अमल करो। याद रखो, डरने या घबराने वालों का नाम मजलिस नहीं है। मोहतरम जनाब स्वामी यादव साहब, उम्मीदवार हल्क़े असम्बली राजेंद्र नगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मोहतरम जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब, उम्मीदवार चार मीनार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अज़ीज़ान मिल्लत, मेरी आप तमाम से अपील है कि मैंने जुल्फ़िकार साहब जो हल्क़े असम्बली चार मीनार के उम्मीदवार हैं, मोहतरम जनाब स्वामी यादव जो रुकने बल्दिया भी हैं और राजेंद्र नगर के मजलिस के उम्मीदवार हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं, चंद्रायन गुट्टा के मजलिस के उम्मीदवार हैं, जनाब अहमद बलाला साहब उम्मीदवार हैं मलकपेट से, माजिद हुसैन हैं उम्मीदवार है नामपल्ली से, जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब जो हल्क़े असम्बली याकूतपुरा के मजलिस के उम्मीदवार हैं, और जनाब राशिद फराज साहब जो जुबली हिल से मजलिस के उम्मीदवार हैं। मेरी आप तमाम से अपील है, जहां तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी आवाज़ को अपने फजल और करम से पहुंचा रहा है, आपसे अपील है कि 30 नवंबर के दिन आप तमाम लोग अपना एक एक वोट इन 9 मजलिस के उम्मीदवार के हक में पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप इनको तेलंगाना के असम्बली इलेक्शन में मजलिस के एमएलए के तौर पर इनको कामयाब करिए। एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। 30 नवंबर के दिन मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि कोताही मत करिए, गलती मत करिए, सुस्ती के मज़ाहिरे मत करिए, खुद एतमादी के ज़्यादा मज़ाहिरे मत करिए। अपने घर से पूरे अफराद ख़ानदान को साथ लेकर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए,
वोट एक अमानत है और आपको इस अमानत को इस्तेमाल करना है 30 नवंबर के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में। मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि पोलिंग के दिन खुदारा मोटरसाइकिल पर निकलकर मत फिरो नौजवानों, पहले अपने वोट का इस्तेमाल करो। मजलिस के अराकीन और मजलिस के जिम्मेदारों से कह रहा हूं कि आप भी अपना वोट डालिए और पुरअमन तरीके से अपनी पोलिंग को करवाइए। ये बात बहुत जरूरी है। और जैसा कि अभी हमने सुना कि कांग्रेस के साबिका सदर हैं, ये बोले हैं तकरीर में, आज बाजार घाट पर मुझे बताया गया, एक जर्नलिस्ट ने बताया कि केसीआर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़े जिसको कांग्रेस ने बनाया। अरे राहुल गांधी, कौन है तुम्हारा स्टेनोग्राफर? उस्मानिया यूनिवर्सिटी तो हुजूर निजाम ने बनाई थी, तुम कहां पे बनाए थे? मगर यह कह दिए, हर जगह जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी का मजलिस का जिक्र खैर होता है, मगर क्या आपने कभी राहुल गांधी की जबान से सुना ट्रिपल तलाक की मुखालिफत करते हुए कानून की? नहीं सुना। क्या आपने कभी सुना राहुल गांधी की जबान से कि मुसलमानों को आरक्षण रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनकी समाजी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर नहीं? क्या आपने कभी सुना राहुल गांधी को कि मॉब लिंचिंग हुई तो उन्होंने उसकी मजम्मत की? नहीं बोले कभी। क्या आपने सुना कि हमारे मुल्क की रियासत जम्मू कश्मीर है, सबसे ज्यादा मुस्लिम अकलियत की आबादी है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने गैर कानूनी तरीके से आर्टिकल 370 को निकाल दिया, जम्मू को अलहदा कर दिया, कश्मीर को अलहदा कर दिया, लद्दाख को अलहदा कर दिया? क्या राहुल गांधी बोले? नहीं बोलते हैं। मेरे भाई, ये इसलिए नहीं बोलते इन चीजों पर क्योंकि अंदर दिल में अभी भी हिंदुत्व की वो आइडियोलॉजी जिंदा है। दुनिया को दिखाने के लिए मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। अरे कौन सी मोहब्बत की दुकान तुम्हारे पास है? तुम्हारा मकसद एक ही है कि मुसलमान हो, दलित हो, सियासी तौर पर इनकी लीडरशिप ना बने। अरे इम्तियाज जलील और औरंगाबाद की आवाम को लाखों सलाम, 19 साल के शिवसेना के एमपी को हराया और मजलिस वहां से कामयाब हुई। बिहार में अख्तरुल ईमान की क़यादत में 5 एमएलए जीते तो 4 को राहुल गांधी खरीद लिए। राहुल गांधी खरीदो फरोख्त तो तुम कर रहे हो, मैं बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहा हूं राहुल। तुम्हारा और मोदी 24 में जो इलेक्शन होगा, हम बताएंगे तुमको सियासत क्या होती है और कैसे मुकाबला किया जाता है। आज आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे राहुल गांधी, इन 4 चीजों पर तो कुछ बोलो। कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम हैं, 130 करोड़ अवाम के वजीर आजम है, मगर महेश्वरम में एक आईटी टावर जिसकी मंजूरी अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से ली थी, चीफ मिनिस्टर से ली थी, वजीर आजम को तकलीफ हो गई और कह रहे हैं कि कैसे होगा ये? क्या संविधान बाबा साहेब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान में है? मोदी जी, पढ़े तो मालूम होता ना आपको। आप पढ़ते नहीं कुछ भी। भारत के आईन में उसका प्रियम्बल है, वो बात करता है लिबर्टी की, इक्वालिटी की, जस्टिस की, फ्रेटर्निटी। इसका मतलब क्या है? कब तक हम सिर्फ नौकरी को तलाश करेंगे? अगर आईटी टावर बनेगा तो हमारे बच्चे, दलितों के बच्चे, हिंदू के बच्चे वहां पर अपने स्टार्टअप्स खोलेंगे, सॉफ्टवेयर की कंपनी खोलेंगे, नौकरियां देंगे वो लोग। अगर बिजनेस शुरू करना है, कौन सा बैंक लोन देता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। मगर मोदी जी को यह पसंद नहीं आया। हैदराबाद में उतरते कि बोले ये करने गलत हुआ है। अरे मलकपेट में मजलिस ने 1100 करोड़ की लागत का आईटी टावर बन रहा है, क्या वहां के नौजवानों को फायदा नहीं होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मलकपेट में यही कोशिश कर रही है, कांग्रेस यही कोशिश कर रही है कि बीजेपी मलकपेट जीत जाए और अहमद बलाला की कामयाबी को रोका जाए। मगर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला लाख कोशिश कर ले, नामपल्ली से माजिद इंशाअल्लाह ताला एमएलए बनेगा
और नामपल्ली की मस्जिदों से हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की सदाएं जो पहले से आती थी वो आती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। भारत के आईन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक बुनियादी हक है। तुम शरीयत पे बात कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये जो बात कर रहा है तुझे शर्मिंदगी होगी, तुझे शिकस्त होगी और तू अपना शिकस्त का तेरे अल्फाज का खैमियाजा नामपल्ली की आवाम 30 दिसंबर के दिन तुमको देगी। याकूतपुरा है, याकूतपुरा में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अरे भाई साहब तुम कहां है, किधर है, कौन सी दुनिया में है? तुम अपने घर के 2 बल्दिया की सीट को नहीं बचा सके, तुम याकूतपुरे में आके आंखें दिखा रहे हो। अपने घर के 2 बल्दिया के सीट को नहीं बचा सके। अरे तुम्हारे मरहूम वालिद को अकबरुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन में हरा दिया था। अब आप आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उनका नंबर 3रा होगा, 3rd नंबर पे आएंगे। देखना आप 3rd नंबर पर आएंगे और आप कारवान में कौसर मोइनुद्दीन है। इंशाअल्लाह ताला कौसर मोइनुद्दीन की कामयाबी, हमारे 7 एमएलए थे, 7 जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके एमएलए। राजेंद्र नगर जुबली हिल है, इंशाअल्लाह ताला कैप्टन अभी आउट हो चुके हैं बैट्समैन वहां पर। मंजलिस की बॉलिंग ऐसी तेज चल रही वहां पर कि उनको समझ में नहीं आया। कई मर्तबा बॉल भी हो चुके हैं, कई मर्तबा स्टंप भी उनको हो चुका है। मुझे यकीन है कि और थोड़ी मेहनत अगर राजेंद्र नगर में और जुबली हिल्स में की जाएगी तो स्वामी यादव हमारा भाई राजेंद्र नगर का एमएलए मुंतखब होगा। राशिद फराज भी इंशाअल्लाह ताला जुबली हिल्स से एमएलए मुंतखब होगा। जुबली हिल्स में मुकाबला अब हो रहा है सिर्फ मंजलिस और बीआरएस में। राजेंद्र नगर में भी मुकाबला हो रहा है स्वामी यादव में और मौजूदा एमएलए में, और दोनों जगह पर मौजूदा एमएलए नाकाम साबित हुए हैं, कुछ काम नहीं कर सके। मुझे यहां पर हमारे जो टेलर एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने ये कहा कि उनको डबल बेडरूम चाहिए, स्विंग मशीन चाहिए, अक़लियती और बैकवर्ड क्लास कॉरपोरेशन से लोन भी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो टेलर एसोसिएशन के लोगों ने हमसे गुजारिश की है, इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। अफवाहें बहुत गश्त करेंगी, मगर एक बात याद रखो, जमीन आपकी है, ये जमीन आपकी है, और जो लोग हवा में बात कर रहे हैं वो हवा हवा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो जमीन पर हमारी थी और रहेगी इंशाअल्लाह। 3 तारीख को सबको मालूम हो जाएगा, जो बड़े बड़े खुशियां मना रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि मंजलिस ने जो तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन के सिलसिले में जो सियासी हिकमत अमली को इख्तियार किया, जो सियासी फैसला लिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी लाज रख लेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी लाज रख लेगा। और याद रखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी सफों से कोई क़यादत रहे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप लीडर बने। इम्तियाज जलील से अख्तरुल ईमान से क्या दुश्मनी है? क्या इम्तियाज जलील या अख्तरुल ईमान ने कुछ उनका लिया है? असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां क्यों चलाई गई? क्योंकि हम भारत के कोने कोने में जाकर आवाम से अपील कर रहे हैं कि लीडरशिप अपनी बनाओ, कायद बनो, वोट देने वाले मत बनो, वोट लेने वाले बनो। तो ना मोदी को पसंद, ना राहुल को यह बात पसंद, और राहुल गांधी और मोदी मिलकर, अरे चुनाव 119 पर हो रहा है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि शेरवानी से परेशान है, मंजलिस से परेशान है। और मंजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए मोदी 3 दिन गुजारे हैदराबाद में। मोदी जी कैसा दिखा हैदराबाद आपको? बहुत खूबसूरत शहर है मोदी जी, ये हमने इसको आपसे और राहुल से बचा के रखा है। इस शहर को हमने मोदी और राहुल से बचा के रखा है। इस रियासत की ताकत को हमने मोदी और राहुल के नापाक अजाइम से उसको बचा के रखा है। तो तेलंगाना की आवाम इस बात को नोटिस लें और एक अच्छा फैसला लें। 3 दिन मोदी हैदराबाद में गुजारे, 3-4 दिन शायद राहुल भी यहीं गुजारे।
अच्छा है हैदराबाद को आओ, यहां पर राहुल जी खिलवत में हकीम साहब है, क्या नाम है उनका, हाँ इंतकाल हो गया, मरहूम का इंतकाल हो गया, 50 साल के हो गए माशाअल्लाह, अल्लाह आपको और सेहत दे, मगर मेरे पीछे पड़ गए आप। देखिए याद रखिए, हम सालार के पैरों के पास बैठ के सियासत सीखे और सालार ने कई चीजें सिखाई। उसमें एक चीज सालार ने बताई कि कभी किसी का कर्जा बाकी नहीं रखना। राहुल गांधी तुम 50 साल के हो चुके हो, मैं माशाअल्लाह शादीशुदा भी हूं, माशाअल्लाह औलाद भी है। अब आप बताओ आपका क्या करना। अब बोलते यार यार, अरे मेरे भाई 50 साल के बाद तो यार की याद आएंगी ना, तो आप कुछ कर लो इंतजाम, कुछ कर लो इंतजाम। अरे ये क्या कर रहा आपका आरएसएस सन्ना, कुछ तो करा दे प्यारे, कुछ तो फायदा करा दे, मगर हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये इल्जाम कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ इल्जाम लगा रहे। अरे 60 साल से मंजलिस पर इल्जाम लग रहा, मगर लाखों सलाम आप पर, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फजल और करम किया और अल्लाह ने हमको कामयाब और कामरान किया। इल्जामात लगते रहेंगे मेरे भाई, जो सच्चाई के रास्ते पर जिद्दोजहद कर रहा है तो इल्जाम तो लगेगा, जितने इल्जाम लगेंगे उतनी शिद्दत से हम मुकाबला करते रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आरएसएस बीजेपी मुत्तहिद होकर मजलिस के खिलाफ आ रही है। आप तमाम से अपील है कि और अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में सरजमीन हैदराबाद को पाक और साफ रखे। अल्लाह यहां से फिस्ताई ताकतों को, यहां से फिरका परस्त ताकतों को अल्लाह अपने फजल और करम से कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, राहुल और मोदी को एक इबरतनाक शिकस्त से नवाज दे। या अल्लाह गोशा महल से जिसने बकवास बकी, अल्लाह उसको शिकस्त दे दे, मंजलिस को सुरखरू कर दे, मंजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कर दे। तुझे वास्ता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।